भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक प्रोग्राम में उपस्थित मेरे सभी सर, कलीग्स, प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं, आज ही के दिन 1950 में यह भारत देश गणतंत्र दिवस बना था। आप सबको जो उमराम ने स्पीच बताई उसमें बताया, लेकिन 1947 में जब हम देश आज़ाद हुआ तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारा भारत में अनेक विविधताएं थी। विविधताओं के कारण आप सबको पता है कि हर 15-20 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, संस्कृति चेंज हो जाती है। तो ये देश इतना बड़ा और इतनी विविधता, कल्चर, रिलीजियन, जातियाँ, बहुत सारी बोलियां बोलने के, तो एक चैलेंज था। देश के जो उस टाइम के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उन सबके सामने चैलेंज था कि देश को एक कैसा रखा जाए और देश को एक जैसा सबके लिए कानून हो या कोई भी विचारधारा किसी को बोलना है तो सबको आज़ादी मिले। तो 1947 को आज़ादी तो मिल गई, अच्छी बात है। बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, बहुत सारे हमारे देशभक्त रहे जिन्होंने बलिदान देके और हमारे को आज़ादी दी। तो आज हम उनको भी नमन करेंगे, उनको भी याद करते हैं। बट जब आज़ादी मिलने के बाद देश को एकीकरण करना सबसे बड़ा टास्क था। उस टास्क के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी, कुछ चीज़ें उमराम ने बताया कि 2 साल 18 महीने, 11 महीने और 18 दिन लगे। उसमें बहुत, जैसे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, इन सब ने मिलके और देश के लिए एक संविधान बनाया। संविधान निर्माता जिनको बोलते हैं, इन्होंने सबने अथक प्रयास किया। 2 साल और जितने भी बताया वो इतने दिन लगे। बट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी आज़ादी मिलने के बाद, जब एकीकरण के बाद ही ये सारी चीजें हो पाई कि आज सबको बोलने की आज़ादी है। तो ये सब हमें कौन देता है? संविधान देता है। संविधान के बाद ही पॉलिसीज बनी, रूल्स बने, रेगुलेशन बने। मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जब यहाँ इस संस्था में भी बैठे हैं तो पॉलिसीज भी बनती है, रूल्स भी बनाने पड़ते हैं। बिना रूल्स के कोई भी वर्क नहीं होता है। एम आई राइट? और तो देश को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ा? संविधान बनाना पड़ा। और उस संविधान के, जिसने संविधान बनाया उसको भी उसको फॉलो करना पड़ता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। कहते हैं ना, संविधान निर्माता या संविधान के टाइम जो भी पॉलिटिकल्स उस टाइम रहे, उनको भी उस संविधान को फॉलो करना है। आज हम यह संस्था में यहाँ पे बैठे हैं और अगर रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, कोई भी चीज वर्क करते हैं, तो वो चीज क्या होती है? सबके लिए एप्लीकेबल होती है। ये तो हो गई देश के उन वीर जवानों को याद करते हुए हम थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा बहुत याद था वो आपको बता दिया। अब आप आते हैं आज के कार्यक्रम की, जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम था, बहुत अच्छा है, आप सबके सहयोग से हुआ है। सभी बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको मेरी तरफ से बधाई। ताली तो बजनी चाहिए ना भाई। उन्होंने एटलीस्ट कम से कम इतना तो प्रयास किया है कि वो स्टेज पे आ सके। और मैं तो यही चाहता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम हो, अच्छा से अच्छा, उसके अंदर सभी का सहयोग होता है, आप लोगों का भी होता है, स्टूडेंट का भी, फिर ये एंकर्स और जो ये गाना बजा रहा है इसका भी सहयोग तो है। सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम अपना अच्छा हुआ है और आगे भी हम इससे अच्छा प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारे नए जो अभी आपके पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किए, बीएससी नर्सिंग
फर्स्ट सेमेस्टर, उनका भी ये पहला प्रोग्राम है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं हमारी संस्था की ओर से। बच्चों, ये सारी जो देश है और या देश के अंदर जो भी आपकी ड्यूटीज है, नर्सिंग की प्रोफेशन की भी बात कर लेते हैं। आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन की मेन क्वालिटीज ही यही है कि हमें डायरेक्टली ह्यूमन्स को डील करना होता है। ये मैं हर बार बोलता हूँ कि आप किसी पेशेंट जो भी होता है नर्सिंग के अंदर, उसको डील करते हो मतलब ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और मानवता आपके अंदर ये होनी ही चाहिए। डिग्निटी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उसके ह्यूमैनिटी के साथ आती है। तो हम हमारे प्रोफेशंस की जो डिग्निटी है, हमारा प्रोफेशन है, उसको दिनों दिन क्वालिटी के साथ इम्प्रूव करें। ऐसी मैं टीचिंग स्टाफ को बोलूँगा कि वो भी क्वालिटी की स्टडी कराएं और बच्चे भी जो पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ के और क्वालिटी की ओर आगे बढ़े। बोल देंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों को भी जानना है, तो मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।